Hello dear students, my name is Dr. Navi and I teach English in a government high school. Today we are going to read a story, a real life story written by Jesse Owens. It is from your supplementary reader and the name of the story is My Greatest Olympic Prize. As you can see in this picture, यहाँ पर 5 rings दिखाई दे रहे हैं and I hope आप लोग पहचान गए होंगे ये ring symbol है Olympics का. Now can you tell me what this man is doing? क्या आप लोग बता सकते हैं ये प्लेयर क्या कर रहा है? वेल, जैसा कि आप लोग देख के समझ गए होंगे ये प्लेयर जंप लगा रहा है और ये कौन सी जंप है? लॉन्ग जंप. किसी भी कंपटीशन में जब हम जीतते हैं तो हमें कुछ मिलता है. वी ऑल नो क्या है. यस, द विनर रिसीव्स अ प्राइज इन अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन. जीतने वाले को प्राइज मिलता है लेकिन हारने वाले को बेसिकली कुछ नहीं मिलता है. बट आर देयर एनी अदर फॉर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स दैट वी कैन गेट इवन इफ वी लूज इन स्पोर्ट्स? हारने वाले को कुछ मिल सकता है? थिंक, सोचिए. आज हम इस स्टोरी से यही जानने वाले हैं कि हारने पर भी हमें कुछ हासिल हो सकता है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. पढ़ना शुरू करते हैं. बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो टेक्स्ट बुक है आप उसमें लेसन निकाल लीजिए सप्लीमेंट्री का, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज. ई बुक्स है तो वहाँ निकाल लीजिए. एंड इफ यू डोंट हैव आइदर ऑफ दीज बुक्स तो आप यहाँ स्लाइड पे देख सकते हैं. वी हैव द टेक्स्ट हियर. येलो जो आप मार्क देख रहे हैं वर्ड्स के ऊपर, इन वर्ड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे साथ में और मेरे साथ साथ आपको साइलेंट रीडिंग करनी है. इट वॉज द समर ऑफ 1936. The Olympic Games were being held in Berlin because Adolf Hitler childishly insisted that his performers were members of a master race. So nationalistic feelings were running high. 1936 की गर्मियाँ थी, ओलंपिक गेम्स हो रहे थे. बीइंग हेल्ड का मतलब है हो रहे थे बर्लिन में. एडल्फ हिटलर हम सब जानते हैं कौन था. जर्मनी का तानाशाह था, शासक वहाँ का. चाइल्डिशली मतलब बचकाना तरीके से. इंसिस्टेड वो जोर दे रहा था दैट इज परफॉर्मर्स, यानी उसके जो परफॉर्मर्स थे, उसके खिलाड़ी थे, वो मेंबर्स थे किसके? एक मास्टर रेस के. ना व्हाट इज मास्टर रेस? मास्टर रेस कहते हैं ऐसी प्रजाति जो दुनिया की सभी प्रजातियों से बढ़कर है, सबसे ऊपर, सर्वोत्कृष्ट. ऐसा हिटलर का मानना था. सो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स मतलब राष्ट्रवादी भावनाएं वो उफान पर थी. दे वर रनिंग रियली हाई. I wasn't too worried about all this and trained and sweated and disciplined myself for 6 years. Now who is I in this sentence? यहाँ पर I कौन है? आपको अगर याद है, मैंने आपको बताया था इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी रिटन बाय जेसी ओवेंस. तो वही है जो अपने बारे में बता रहा है. तो वो कह रहा है कि मैं वरीड नहीं था, वॉज नॉट टू वरीड, चिंतित नहीं था, क्योंकि मैंने ट्रेन किया था, खुद को प्रशिक्षण लिया था, स्वेटेड, पसीना बहाया था, मेहनत की थी, अनुशासन में रखा था खुद को 6 सालों तक with the games in mind. और मेरे मन में सिर्फ क्या था? दिमाग में खेल थे. कौन से खेल? ओलंपिक गेम्स. While I was going over on the boat, all I could think about was taking home 1 or 2 of those gold medals. जब मैं उस बोट पे जा रहा था मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मैं 1 या 2 गोल्ड मेडल्स तो घर लेकर ही जाऊंगा. I had my eye especially on the long jump. मेरी दृष्टि किस पे थी? Especially यानी कि particularly, विशेष रूप से लॉन्ग जंप पे थी. A year before, I'd set the world record of 26 feet 8.5 inches. 26 फीट 8.5 इंचेस का मैंने रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 साल पहले. Everyone expected me to win that Olympic event easily. Expected, मुझसे आशा की जा रही थी, अपेक्षा की जा रही थी कि मैं ओलंपिक इवेंट इजीली, आसानी से जीत जाऊंगा. Well, I was in for a surprise. सरप्राइज का मतलब है आश्चर्य. मेरे लिए एक आश्चर्य की बात तैयार थी. When the time came for the long jump trials, जब लॉन्ग जंप की ट्रायल्स का मौका आया. ट्रायल्स आप लोग जानते होंगे, ट्रायल्स क्या होती है? किसी भी मेन इवेंट से पहले जब हमें कोई मौका दिया जाता है क्वालिफाई करने के लिए, उसकी योग्यता पाने के लिए, तो उसको कहते हैं ट्रायल्स. आई वॉज स्टार्टल्ड टू सी अ टॉल बॉय. मैं चौंक गया. स्टार्टल का मतलब चौंक गया. टू सी अ टॉल बॉय, एक लंबा लड़का था वहाँ पर, उसको देखकर. हिटिंग द पिट एट ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन हिज प्रैक्टिस लीप्स. लीप्स कहते हैं छलांग. तो जब वो प्रैक्टिस के लिए छलांग लगा रहा था तो पिट कहते हैं लॉन्ग जंप के लिए जो गड्ढा होता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड पिट. तो वो उस पर लगभग 26 फीट की छलांग अपने प्रैक्टिस के टाइम पे ही लगा रहा था. ही हैपन टू बी अ जर्मन. वो कौन था? वो एक जर्मन था, जर्मनी का रहने वाला, और उसका नाम था लज़लॉन्ग. आई वॉज टोल्ड दैट हिटलर हैड केप्ट हिम हिडन अवे. मुझे कहा गया कि हिटलर ने उसको छुपा के रखा हुआ है. हिडन यानी हाइड करके रखा हुआ है. एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, क्लियरली, होपिंग ही वुड विन द जंप. इस आशा से
कि लजलोंग वो जंप जीत जाएगा। I thought if Long won, it would add some new support to the Nazis' Aryan superiority theory. मैंने सोचा अगर लॉन्ग जीत गया तो इससे क्या होगा, इससे जो नाजी कौन, हिटलर के जो फॉलोअर्स थे, उसकी पार्टी के जो लोग थे, दे वर कॉल्ड नाजीज, उनकी आर्यन सुप्रीमेसी सुपीरियरिटी की जो थ्योरी सिद्धांत था कि आर्य जो है यानी जर्मन लोग जो हैं वो दुनिया में सबसे ऊंची प्रजाति के लोग हैं, उसको इससे बल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आफ्टर ऑल आई एम अ नीग्रो, आखिरकार मैं हूँ तो एक नीग्रो। आप जानते हो कि नीग्रो किसको कहते हैं? नीग्रो इज ब्लैक, अफ्रीकन प्रजाति के जो लोग होते हैं। बट जेसी ओवेंस वॉज एन अमेरिकन नीग्रो। A little angry at Hitler's ways, I determined to go out there and really show Der Führer and his master race who was superior and who wasn't. थोड़ा गुस्सा था मुझे हिटलर के तरीकों पे। मैंने निश्चय किया, डिटर्मिन मतलब डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय करना। और मैं वहाँ ये सोच के गया कि मैं डर फिर इज जर्मन वर्ड, जर्मन भाषा का शब्द है जो हिटलर के लिए यूज़ किया हमने, उसको दिखा दूंगा कि कौन सी मास्टर रेस बड़ी है और कौन सी नहीं। An angry athlete is an athlete who will make mistakes, as any coach will tell you. गुस्से में जब कोई खिलाड़ी होता है, एथलीट मतलब खिलाड़ी, तो वो मिस्टेक्स करेगा ही करेगा, कोई भी कोच आपको ये बात बता देगा। I was no exception. एक्सेप्शन का मतलब है अपवाद, मैं इसका कोई अपवाद नहीं था, यानी मुझे भी वो गलती मैं करने ही वाला था। On the first of my 3 qualifying jumps, 3 मौके मिले थे मुझे क्वालिफाई करने के लिए, and I leaped from several inches beyond the takeoff board for a no jump. और पहले मौके में मैंने टेक ऑफ बोर्ड से कुछ परे, कुछ इंचेस परे छलांग लगाई और वो नो जंप हो गई, यानी कि आई वॉज डिसक्वालीफाइड इन द फर्स्ट ट्रायल। ऑन द सेकेंड जंप, दूसरे मौके में आई वॉज इवन वर्स, मैं इससे भी बुरा हुआ। वर्स मतलब आपने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ी होंगे ग्रामर में, जिसे हम कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट एंड बैड, वर्स एंड वर्स्ट। सो इट इज़ द कंपैरेटिव डिग्री वर्स, यानी उससे भी बुरा हुआ। Did I come 3000 miles for this? I thought bitterly. मैंने कड़वाहट से सोचा, bitterly मतलब करेला आपने देखा वो कड़वा होता है, that's why it's called bitter gourd. तो कड़वाहट से सोचा कि मैं 3000 मील ये करने आया हूँ यहाँ पे, to fail in the trials, कि ट्रायल्स में ही हार जाऊँ और and make a fool of myself, और अपना खुद को मूर्ख साबित कर दूँ। Well, here's a quick recall exercise for you now. अब हम जल्दी से देखते हैं कि अब तक जो हमने पढ़ा है वो हमें कितना याद रहता है, क्योंकि मैंने आपको कहा है स्टोरी में क्या करना है, हमें उसको समझने की कोशिश करनी है, वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान देना है, एंड इतना पोर्शन पढ़ने के बाद हमें पता होना चाहिए कि उसका इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। वेल, हु वाज जेसी ओवेंस? आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स फॉर दिस एक्सरसाइज, और उसके बाद मैं आपको आंसर देने वाली हूँ। वेल, जेसी ओवेंस वॉज एन अमेरिकन नीग्रो, जैसे हमने अभी सुना था। Now question number 2, when and where were Olympic Games were being held? Again I am giving you 5 seconds to know the answer. Olympic Games कहाँ हुए थे? When? 1936 में, and where? Berlin में। Olympic Games were being held in Berlin in 1936. Question number 3, what was expected of Jesse Owens and why? क्या उससे अपेक्षा की जा रही थी और क्यों? फॉर अ क्लू आपको बताती हूँ कि जहाँ पे एक्सपेक्टेड वर्ड आया था आपकी बुक में, अगर आप देखेंगे तो यू विल ईजिली गेट टू नो द आंसर, आपको जवाब मिल जाएगा। वेल, जेसी ओवेंस, एवरीबडी एक्सपेक्टेड जेसी ओवेंस टू विन दैट इवेंट ईजिली, और क्यों? बिकॉज ही हैड ऑलरेडी मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड अ ईयर बिफोर, 1 साल पहले वो पहले एक रिकॉर्ड बना चुका था। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग कौन था और वो क्या कर रहा था वहाँ पर। Who's Long? Let's read further. Walking a few yards from the pit, I kicked disgustedly at the ground. Few yards मतलब कुछ गज की दूरी पर उस गड्ढे से, उस पिट से मैंने ज़ोर से ज़मीन पे, disgustedly मतलब निराशा से पैर मारा, हिट किया ज़मीन पे। Suddenly अचानक से I felt a hand on my shoulder. आप अगर पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो किसी ने किसी के कंधे पर, शोल्डर पे हाथ रखा है, जैसे हम हमेशा करते हैं किसी को मोटिवेट करने के लिए या किसी को सांत्वना देने के लिए। तो ये हाथ किसका था? ये हाथ था लजलोंग का। आई टर्न टू लुक इनटू द फ्रेंडली ब्लू आइज ऑफ द टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर। मैं मुड़ा और मैंने क्या देखा? वो जर्मन लॉन्ग जंपर था जिसकी नीली आंखें मुझे दिखाई दी, फ्रेंडली, मित्रवत। ही हैड ईजिली क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट।
वो पहली बारी में ही फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुका था। ही ऑफर्ड मी अ फर्म हैंडशेक, और उसने मुझे मजबूती से अपना हाथ आगे किया, हाथ मिलाने के लिए, हैंडशेक करने के लिए। जैसे अवंस, आई एम लजलोंग, आई डोंट थिंक वी हैव मेट, मुझे नहीं लगता हम मिले हैं, मेरा नाम लजलोंग है। ही स्पोक इंग्लिश वेल, वो इंग्लिश अच्छी बोलता था, तो विद अ जर्मन ट्विस्ट टू इट। फिर उसकी इंग्लिश में जर्मन उसकी लैंग्वेज थी, उसका ट्विस्ट है, ट्विस्ट मतलब आप कह सकते हैं उसका तरीका जो था वो अपनी भाषा का था, उसमें एक पुट था, ट्विस्ट था। ग्लैड टू मीट यू, आई सेड, मैंने कहा तुमसे मिलके खुशी हुई। देन ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, यानी घबराहट, उसको छुपाने की मैं कोशिश कर रहा था, तो मैंने और कुछ कहा आगे, आई एडेड हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई एम फाइन, द क्वेश्चन इज हाउ आर यू, मैं अच्छा हूँ पर सवाल ये है कि तुम कैसे हो। वॉट यू मीन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या मतलब। समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, ही सेड, कुछ है जो तुम्हें ट्रबल, परेशान कर रहा है। यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विद योर आइज शट, तुम्हें तो आंख बंद करके इसको क्वालिफाई कर लेना चाहिए था। हियर सम मोर क्वेश्चंस टू टेस्ट अवर मेमोरी, अपनी याददाश्त को थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें कितनी चीज़ें याद हैं अब तक। आपको करना क्या है, आपकी आंसर कॉपीज़ हैं, नोटबुक्स हैं आपकी, आप उसमें ट्रू एंड फॉल्स मार्क करेंगे। अगेन आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स फॉर ईच सेंटेंस, और आप देखेंगे कि उसमें से ट्रू कौन सा सेंटेंस है और फॉल्स कौन सा है। यू जस्ट हैव टू राइट T फॉर ट्रू and F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Adolf Hitler believed in master race theory. True. Adolf Hitler master race theory में विश्वास करता था। Jesse Owens was not an American Negro. Now pay attention to the word not. It's false because Jesse Owens was an American Negro. An angry athlete is an athlete who will make mistakes. Well, it is true. हमने पढ़ा भी है, एक एंग्री एथलीट ही है जो हमेशा मिस्टेक्स करेगा, यानी गुस्सा किसी भी एथलीट के लिए अच्छा नहीं होता। लज लॉन्ग वॉज अ जर्मन स्पोर्ट्समैन। वेल, इट्स ट्रू, वी नो दैट। आई होप आप सबने सही आंसर दिए होंगे, और अगर कोई आंसर नहीं भी दे पाए हो तो आप फिर से स्लाइड देख के अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। Believe me, I know it. I told him and it felt good to say that to someone. मेरा विश्वास करो, मैं जानता हूँ, और मैंने ऐसा कहा और मुझे ऐसा कह के उसको अच्छा लगा। For the next few minutes we talked together. अगले कुछ मिनट तक हम बात करते रहे। I didn't tell Long what was troubling me. मैंने लॉन्ग को नहीं बताया कि मुझे क्या चीज़ परेशान कर रही थी, but he seemed to understand my anger. But ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मेरा गुस्सा समझ गया। And he took pains to reassure me. पेन्स का मतलब है यहाँ पर टू मेक एफर्ट्स, उसने बहुत कोशिश करी मुझे रीअश्योरेंस देने की, मुझे समझाने की। Although he had been trained in the Nazi youth movement, he didn't believe in the Aryan supremacy business any more than I did. हालांकि उसको भी नाजी यूथ मूवमेंट में ट्रेन किया गया था, वहीं प्रशिक्षण मिला था, लेकिन मेरी तरह वो भी आर्यन सुप्रीमेसी में बिलीव नहीं करता था। ना जैसे हमने शुरू में कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आर्यन सुप्रीमेसी, मास्टर रेस थियरी और सुपीरियरिटी थ्योरी, ऑल दीज 3 एक्सप्रेशंस आर द सेम। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, और वो क्या है कि हिटलर का ये मानना था कि जर्मन्स, आर्यन जिनको वो कहता था, वो एक सुप्रीम रेस है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रजाति है। वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट दैट ही फिजिकली लुक्ड लाइक बिलोंगिंग टू अ सुपीरियर रेस। हम इस बात पे हंसे कि वो फिजिकली, शारीरिक रूप से देखने में एक ऊंची प्रजाति का, सबसे ऊंची प्रजाति का व्यक्ति लगता था। एन इंच टॉलर देन आई, मुझसे कोई 1 इंच टॉल था, वो 1 इंच लंबा था। ही हैड अ लीन मस्कुलर फ्रेम, पतला सा गठीला उसका फ्रेम मतलब शरीर था। क्लियर ब्लू आइज, साफ नीली आंखें थी। फेयर उसके बाल थे एंड स्ट्राइकिंगली हैंडसम फेस, और बहुत आकर्षक उसका चेहरा था। फाइनली सीइंग आई हैड काम डाउन, आखिर भी जब उसने देखा कि मैं शांत हो गया था, ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड, उसने टेक ऑफ बोर्ड की तरफ इशारा किया। लुक, ही सेड, उसने कहा देखो, व्हाई डोंट यू ड्रॉ अ लाइन अ फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोर्ड, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि टेक ऑफ बोर्ड से कुछ इंच पहले एक लाइन खींच लो, ड्रॉ कर लो मतलब खींच लो, एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर, और वहाँ से अपना टेक ऑफ करने का लक्ष्य बनाओ। यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल, इससे 2 बातें होंगी, एक तो तुम्हारा फाउल नहीं होगा, एंड यू सर्टनली ओट टू जंप फार इनफ टू क्वालिफाई। सर्टनली का मतलब है निश्चित रूप से।
और इतना तुम जंप कर लोगे कि तुम क्वालिफाई कर जाओ। व्हाट डज इट मैटर इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम ट्रायल्स में पहले नहीं आए? टुमारो इज़ व्हाट काउंट्स। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है आने वाला कल। Suddenly all the tension seemed to ebb out of my body. Ebb out मतलब निकल गई। सारी परेशानी, सारी चिंता, सारी टेंशन मेरी अचानक से चली गई। As the truth of what he said hit to me. जो सच उसने कहा वो मुझे लगा, उसने मुझे हिट किया। Confidently, आत्मविश्वास के साथ I drew a line a full foot behind the board. एक पूरा कदम पीछे मैंने बोर्ड से एक लाइन खींची and jumped from there. और वहाँ से मैंने छलांग लगाई। I qualified with almost a foot to spare. अभी भी एक फुट बच चुका था और मैं उससे आगे निकल गया था और मैंने वहाँ पे क्वालिफाई कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द स्टोरी। हम कहानी के पड़ाव पे हैं, आखिरी पड़ाव पे। पे अटेंशन टू दिस सेक्शन, इस पे ध्यान ज़्यादा देंगे हम। दैट नाइट आई वॉक्ड टू लिज लॉन्ग्स रूम्स इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम। उस रात मैं लुज लॉन्ग के कमरे में ओलंपिक विलेज में जो उसका रूम था। ओलंपिक विलेज क्या होता है? खेल गांव जिसको हम कहते हैं। ओलंपिक्स में ओलंपिक विलेज बनाया जाता है जहाँ पे प्लेयर्स रुकते हैं। उसको धन्यवाद देने के लिए मैं वहाँ पर गया। आई न्यू दैट इफ इट हैडंट बीन फॉर हिम, मुझे पता था कि अगर ये वो नहीं था तो आई प्रॉब्ली वुडंट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे। तो शायद मैं अगले दिन फाइनल्स में जंप नहीं कर पाता। We sat in his quarters. हम उसके कमरे में, उसके क्वार्टर में बैठे and talked for 2 hours about athletics, ourselves, the world situation, a dozen other things. और लगभग 2 घंटे तक हमने बात की खेलों की, अपने बारे में, दुनिया की सिचुएशन, स्थिति के बारे में और दर्जनों और चीज़ों के बारे में। When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship had been formed. जब हम तैयार हुए जाने के लिए, मैं फाइनली वहाँ से निकलने के लिए तैयार हुआ, तो हम दोनों जानते थे कि एक सच्ची फ्रेंडशिप हो गई थी हम दोनों के बीच में। लस वुड गो आउट टू द स्टेडियम द नेक्स्ट डे ट्राइंग टू बीट मी इफ़ ही कुड। लस जाता अगले दिन स्टेडियम में जाने वाला था ये कोशिश करने कि वो मुझे हरा सके, अगर वो हरा सके तो। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था दैट ही वॉन्टेड मी टू डू माई बेस्ट, कि वो मुझे भी यही चाहता था कि मैं अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन दूँ, इवन इफ दैट मेंट माई विनिंग, भले उसका मतलब हो कि मैं जीत जाऊं। एज इट हैपेंड, और हुआ क्या? लस ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड। लस ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए ही पुश्ड मी ऑन टू अ पीक परफॉर्मेंस। उसने मुझे भी चोटी का प्रदर्शन देने के लिए पुश किया, यानी मोटिवेट किया। आई रिमेंबर दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप। जिस क्षण, इंस्टेंट मतलब क्षण, मैं अपने फाइनल जंप के बाद लैंड किया मैंने ज़मीन पे, the one which set the Olympic record of 26 feet 5.5 inches, वो जंप जिसने ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया 26 फीट 5.5 इंचेस का। ही वॉज एट बाय माई साइड, वो मेरे साथ खड़ा था, कंग्रेचुलेटिंग मी, और मुझे बधाई दे रहा था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट अस फ्रॉम द स्टैंड्स नॉट 100 yards away। डिस्पाइट का मतलब इसके बावजूद, उसे कोई परवाह नहीं थी कि हिटलर हमारी तरफ, ग्लेयर मतलब घूर रहा था स्टैंड से लगभग कोई 100 गज की दूरी से। लज शूक माई हैंड हार्ड, उसने मुझसे हाथ मिलाया। एंड इट वॉज एन फॉल्स स्माइल विद अ ब्रोकन हार्ट सॉर्ट ऑफ ग्रिप आइदर, और उसकी जो मुस्कुराहट थी वो झूठी नहीं थी। स्माइल विद अ ब्रोकन हार्ट मतलब जब कोई खिलाड़ी हार जाता है तो वो टूटे हुए दिल से कई बार कह देता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, बट उसको पता था कि लजलॉन्ग की स्माइल झूठी नहीं थी, ना उसकी ग्रिप, ना उसका हैंडशेक झूठा था। यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव, मेरे सारे गोल्ड मेडल्स, स्वर्ण पदक, सारे कप्स आप पिघला दो, मेल्ट मतलब पिघला दो। एंड दे वुडंट बी अ प्लेटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप आई फेल्ट फॉर लजलॉन्ग एट दैट मोमेंट, और वो एक परत भी नहीं बना पाएंगे, एक प्लेटिंग भी नहीं बना पाएंगे उस 24 कैरेट की मित्रता की पर, जो कि मैंने लजलॉन्ग के लिए उस मोमेंट पे महसूस की। आई रियलाइज देन टू, मैंने ये भी अनुभव किया दैट लज वॉज अ फाइन एग्जाम्पल of what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind. Pierre de Coubertin कौन थे? मॉडर्न ओलंपिक खेलों के संस्थापक, उसके जन्मदाता। उन्होंने एक बात कही थी ना, ये जो लाइन है, 2 लाइन्स हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और इन्हें ध्यान से समझेंगे, यानी इफ पॉसिबल आप इसको याद कर लें, बिकॉज स्टोरी का सारा जो सार है आपको यही मिल जाएगा
द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट विनिंग. ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हम जीते हमेशा, बट टेकिंग पार्ट, बल्कि हम उसमें भाग लें. द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ नॉट कॉन्करिंग. जीवन में भी जो महत्वपूर्ण बात है वो जीतना नहीं है. कॉन्करिंग मतलब अगेन विनिंग, बट फाइटिंग वेल. बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सही से लड़ना सीख लें. लड़ाई का मतलब यहाँ फाइट करने से नहीं है, इट मीन्स फाइटिंग द ऑड्स. जो भी हमारे सामने मुश्किलें आती हैं उसका हम सामना कर सकें. Now this is how a 24 karat gold friendship was formed. आप अगर पिक्चर में देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि इनके चेहरों पर क्या एक्सप्रेशन है. दे आर रियल फ्रेंड्स एंड देयर फ्रेंडशिप इज ट्रूली मेड ऑफ 24 कैरेट गोल्ड. आप देख सकते हैं द ब्लैक पर्सन, ही इज जेसी ओवेंस, एंड दिस वन द हैंडसम जेंटलमैन, दिस इज लज लॉन्ग. दे आर बोथ फ्रेंड्स. अब यहाँ पे कुछ रिकॉल और रिमेंबर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए. यू कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर्स. हमने जहाँ तक पढ़ा है आई होप आप सब उसमें से आंसर्स अब निकाल पाएंगे. वाई वॉज जेसी ओवेंस एंग्री? जेसी ओवेंस गुस्से में क्यों था? नाउ हम पढ़ चुके हैं पहले भी. एज वी सॉ कि जेसी ओवेंस गुस्से में इसलिए था क्योंकि ही वॉज अगेंस्ट हिटलर्स थियोरी ऑफ मास्टर रेस और वॉट वी कॉल्ड सुपीरियॉरिटी थियोरी. क्योंकि हिटलर का मानना था कि जर्मन्स जो हैं यानी कि आर्यंस, जिनको वो आर्यंस कहता था कि वो सुपीरियर रेस हैं, जैसे ओवेंस उसमें बिलीव नहीं करता था. ही बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस. सो द आंसर विल बी जैसे ओवेंस वॉज एंग्री बिकॉज ही डिड नॉट लाइक और ही डिड नॉट बिलीव इन हिटलर्स मास्टर रेस थियोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज हिटलर्स मास्टर रेस थियोरी? अब हम ये देख चुके हैं लेसन में हिटलर की मास्टर रेस की थ्योरी, जैसे हमने अभी भी पहले भी देखा है. हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी वाज दैट ही बिलीव जर्मन्स वर अ सुपीरियर रेस, यानी कि जर्मन्स दुनिया की सभी प्रजातियों से सर्वोत्कृष्ट प्रजाति के लोग थे. दिस वाज हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी. द थर्ड क्वेश्चन इज हु वाज लज लॉन्ग? नाउ यू मस्ट बी वेरी अवेयर अबाउट दिस. हम पढ़ चुके हैं. लज लॉन्ग कौन था? लज लॉन्ग वाज he was a German. Luzlong was a German. और दूसरी बात क्या है? He was a sportsman. So the answer will be Luzlong was a German sportsman, or you can say a German athlete. Question number 4. Who was the founder of modern Olympic Games? I hope आप लोग को इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा. जैसा मैंने आपको बताया था लेसन के एंड में, Who was the founder of modern Olympic Games? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के संस्थापक कौन थे, कौन जन्मदाता थे उसके? पियर डी कुबर्टन. तो सो द आंसर विल बी पियर डी कुबर्टन वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. दीज 4 क्वेश्चंस यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक. और इसी तरह से आपको बाकी के शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे आपको बताए हैं 25 वर्ड्स के आंसर्स के साथ आपको प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम योर बुक, फ्रॉम योर एक्सरसाइजेस दैट यू हैव इन योर बुक. वेल हियर आर सम सैम्पल MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. आपको क्या आने वाला है एग्जाम्स में? पहले आपको 25 वर्ड्स का आंसर देना होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. एंड आपको आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद ट्रू फॉल्स. एंड देयर इज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी 4 में से आपको एक आंसर सही ढूंढना है. हियर आर सम सैम्पल MCQs. जेसी ओवेंस डिसलाइक्ड एडल्फ हिटलर बिकॉज. जेसी ओवेंस एडल्फ हिटलर को पसंद क्यों नहीं करता था? इसका क्या कारण था? आप इनको 4 आंसर्स में से आपको एक सही आंसर ढूंढना है. जैसे मैंने आपको पहले 5 सेकंड का टाइम दिया था, यू कैन ट्राई एटलीस्ट. आप कोशिश कर सकते हैं आंसर पता लगाने की. वेल द आंसर इज सी, बिकॉज ही एडवोकेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ द आर्यन सुप्रीमेसी. क्योंकि वो आर्यन सुप्रीमेसी के सिद्धांत में विश्वास करता था. द सेकेंड क्वेश्चन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज. ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण बात क्या है? नाउ हमने चैप्टर के एंड में पढ़ा था, मैंने आपको कहा भी था कि हम इसको अच्छा होगा हम इसको याद कर लें बिकॉज इट हैज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज टेकिंग पार्ट. वेल पढ़ाई की बात तो हो गई. लेट मी टेल यू सम गुड फैक्ट्स अबाउट ओलंपिक 1936. 1936 के ओलंपिक्स खेलों में और क्या क्या हुआ था जो आपकी किताब में आपको नहीं मिलेगा, आपकी बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, वो फैक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ. दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एक्चुअली. फर्स्ट थिंग इज दैट दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ओलंपिक गेम्स वर टेलीवाइज्ड.
पहली बार ऐसा हुआ था कि ओलंपिक खेलों को टीवी पर दिखाया गया था। आप आज देखते हैं, आज तो सारे गेम्स हैं, सारे स्पोर्ट्स जो हैं टीवी पे दिखाई जाते हैं, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। लेकिन दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट, पहली बार ऐसा हुआ था जबकि हमने टीवी पर ओलंपिक खेलों को देखा था। दूसरी चीज़ क्या हुई थी, हमने जैसे वुमेन्स के बारे में पढ़ा, लजलोंग के बारे में पढ़ा, बट आपको ये नहीं पता है कि उसने और भी मेडल जीते थे। ही एक्चुअली वॉन 4 गोल्ड मेडल्स, उसने 4 गोल्ड मेडल्स यानी 4 स्वर्ण पदक जीते थे 1936 के ओलंपिक्स में। और एक साल पहले 3 रिकॉर्ड बनाए थे, एक नहीं 3 रिकॉर्ड इन द स्पेस ऑफ 45 मिनट्स, 45 मिनट के अंतराल पे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कि जैसे हम अब कहीं भी जाते हैं, हम कोई स्टेडियम में जाते हैं किसी खेल को देखने के लिए, तो उसके लिए हमें टिकट्स लेने पड़ते हैं। उस समय इन दैट टाइम 4 मिलियन टिकट्स यानी 4 लाख से भी ज़्यादा टिकट्स बेचे गए थे दर्शकों के लिए। एंड अब आप सोच रहे होंगे प्राइज़ की बात हमने की है कि क्या प्राइज़ मिला होगा, आपके बुक में नहीं दिया, बट लेट मी टेल यू कि मेडल्स के अलावा एथलीट को, खिलाड़ी को उस समय एक विनर का क्राउन दिया जाता था। जैसे हम क्राउन क्या होता है, सिर पे पहनने का ताज कह सकते हैं। एंड एन ओक ट्री इन अ पॉट, और एक पॉट में ओक ट्री का एक पौधा लगा के देते थे एक प्रतीक के तौर पे। तो ये चीज़ें प्राइज़ में मेडल के अलावा भी खिलाड़ी को, जीतने वाले खिलाड़ी को दी जाती थी। तो दीज आर सर्टन फैक्ट्स। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। कहते तो ये भी हैं कि 1936 के ओलंपिक्स में लगभग 25,000 पिजन्स को यानी कबूतरों को छोड़ा गया था ओपनिंग सेरेमनी में जब स्टार्ट हुआ था गेम्स। और रिले की जो एक टॉर्च होती है, आपने देखी होगी ओलंपिक खेलों में रखी जाती है टॉर्च, यानी वो फ्लेम। पहली बार ऐसा हुआ था कि ओलंपिया नाम की जगह से ओलंपिक खेलों तक, बर्लिन तक उस टॉर्च को लाया गया था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम। तो कई चीज़ें वहाँ ओलंपिक 36 में 1936 के ओलंपिक्स में पहली बार हुई थी। देयर आर सो मेनी फैक्ट्स अबाउट ओलंपिक्स। आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जानने की कोशिश करें, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो अबाउट दीज थिंग्स। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि उस समय और कितनी ऐसी बातें हुई थी जो आपकी इस लेसन में भी शायद अभी तक आपने नहीं पढ़ी हैं। एंड फाइनली हियर्स अ लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर यू। यहाँ पे आपको मैंने वर्ड मीनिंग्स की कुछ लिस्ट दी है 3। आप यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दीज स्लाइड्स। आपको कोई वर्ड ना समझ आया हो या आप भूल जाएं, आप दोबारा उसको याद करना चाहें, तो आप यहाँ आके देख सकते हैं। ऑल दीज वर्ड्स एंड द मीनिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम दीज स्लाइड्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जब आप ये वर्ड सीख जाएं, इनको याद कर लें, डोंट फॉरगेट टू यूज़ देम व्हेन यू स्पीक इंग्लिश। Whenever you speak English and talk to your friends or anybody, just try to use these words that you've already learnt from here. Hope you will come back to the lesson and practice answering the questions mentioned in your book. आशा है कि आप स्लाइड्स पे वापस आएंगे, इस लेसन को देखने दोबारा आएंगे और यहाँ से कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस के आंसर निकालने की जो आपके बुक में दिए हुए हैं। हैप्पी रीडिंग।